हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल के अंदर आज हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये प्लेलिस्ट के बारे में पहले मैं आपको डिटेल्स दे दूं। अच्छा देखें, अभी इस वीडियो से हम डायरेक्ट काम शुरू नहीं करने वाले। हम जो काम है वो शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो से। ठीक हो गया। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपनी सारी प्लानिंग बताने वाला हूँ। हम कौन से टूल्स यूज़ करेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, कौन सा टूल क्यों यूज़ करने जा रहे हैं, इन चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक हो गया। तो अगर आपको काम शुरू करने की बहुत ज़्यादा जल्दी है तो यार जंप मार जाओ नेक्स्ट वीडियो पे, वहाँ से काम शुरू करो। इसके अंदर भी जस्ट कुछ डिस्कशंस करने वाला हूँ, आप लोगों के साथ एक बॉन्डिंग बनाने वाला हूँ कि हम क्या काम कैसे करने वाले हैं। ठीक हो गया। सो कोर्स को अगर अच्छे वे में, मतलब जैसे आप ये समझ लो कि एक फ्रेंडली माहौल में लेके चलना है, तो इस वीडियो को साथ लेके चलें ताकि आपको पता हो कि मैंने क्या चीज़ क्यों चूज़ की, क्या कैसे कर रहा हूँ। अक्सर लोग आधी वीडियो में जाकर, मतलब प्लेलिस्ट की आधी वीडियो देखने के बाद बीच में कमेंट करके पूछ रहे होते हैं, यार तुमने ये काम ऐसे क्यों कर दिया, वैसे क्यों नहीं किया, वैसे कर ले तो ज़्यादा बेहतर था। यार आपको पता है तो वीडियो मत देखो। ठीक है। और अगर आपको ये नहीं पता कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने अपनी अप्रोच यूज़ की है, तो डेफिनेटली उसकी डेफिनेशन या उसकी रीज़न मैं कहीं पहले वीडियो में बता चुका हूँ जो आपने नहीं देखी है। ठीक हो गया। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रख के चला करें। सो अभी हम जो इस प्लेलिस्ट के अंदर काम करने वाले हैं वो ये है कि हम C#.NET के साथ ब्लेज़र सर्वर को इस्तेमाल करते हुए एक छोटी सी साइट बनाने वाले हैं, एक छोटा सा प्रोजेक्ट करने वाले हैं, और वो है जॉब लिस्टिंग साइट। एक जॉब लिस्टिंग साइट हम बनाएंगे ब्लेज़र सर्वर की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, C#.NET को यूज़ करते हुए, .NET 8 को यूज़ करते हुए। जो जॉब लिस्टिंग साइट होगी वो इस तरह की होगी कि उसका एक फ्रंट एंड होगा जहाँ पे सारी की सारी जॉब्स जो है, जो अवेलेबल जॉब्स हैं, वो कैटेगरी वाइज लिस्ट हुई होंगी, नज़र आ रही होंगी। उसी के ऊपर टॉप पे उसके अंदर एक सर्च का सिस्टम होगा जिसके अंदर से कोई भी यूज़र अपने रेलेवेंट जॉब अपने एरिया के अंदर कीवर्ड देकर, अपनी जॉब के रेलेवेंट कीवर्ड देके उसको सर्च करके फाइंड आउट करके निकाल सकेगा कि अगर इस रेलेवेंट कोई जॉब है तो मुझे शो हो जाए। और इसके अलावा उसी साइट का एक एडमिन पैनल होगा जहां से एडमिन लॉगिन करके जो भी जॉब्स हुआ करेंगी उनको पोस्ट किया करेगा। तो ये सारा का सारा सिस्टम हम बनाने वाले हैं। और इस सिस्टम को बनाने के लिए जो टूल्स हमें रिक्वायर्ड हैं, अगर आप पीसी में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। उसमें से सबसे पहले आपको चाहिए होगा MS SQL सर्वर। आप जाके डाउनलोड करें और इंस्टॉल कर लें। गूगल पे जाएं, लिखें डाउनलोड MS SQL सर्वर, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की साइट से ही ऑप्शन आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ google.com और google.com, ऐसे गूगल पे ही हूँ मैं, दोबारा से गूगल एम ही लिख दिया मैंने। अच्छा, अब आप यहाँ पे जाके लिखें MS SQL सर्वर और उसके बाद इसको मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और जब मैं इसको ओपन करूँगा और नीचे जाऊँगा तो यहाँ पे एक्सप्रेस एडिशन आ रहा है, इसको डाउनलोड करें, डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। और ये इतना काफ़ी नहीं है, इसके साथ अगर आप MS SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो भी डाउनलोड कर लेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे तो बेहतर है। उसके लिए भी यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड MS SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो लिख के गूगल करेंगे तो ये आपके पास आर्टिकल खुल के आ जाएगा, इसी में इसका ऑप्शन है। SQL सर्वर इंस्टॉल कर लेने के बाद इसको यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें ताकि आपके पास SQL सर्वर अवेलेबल हो जाए। इसके बाद हमने जो अगली चीज़ करनी है वो ये करनी है कि जब हमारा सिस्टम रेडी हो चुका है तो अब इसके बाद हमें जो डेवलपमेंट टूल है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। ठीक है, हम विजुअल स्टूडियो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। विजुअल स्टूडियो लिख के मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो आपके पास विजुअल स्टूडियो IDE के ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो अच्छा, मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आप ये ट्यूटोरियल आपने सर्च करके निकाला तो आई होप सो कि आपके पास ये ऑप्शन होगा, मतलब इंस्टॉल होगा विजुअल स्टूडियो। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से visualstudio.microsoft.com पे जाके डाउनलोड विजुअल स्टूडियो से विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कर सकते हैं और उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। कम्युनिटी एडिशन 2022 आप इंस्टॉल करके यूज़ करेंगे .NET 8 के साथ तो दैट इज़ मोर देन इनफ, अच्छा ऑप्शन है। लेकिन मैं विजुअल स्टूडियो यूज़ नहीं करने वाला। अब इस चीज़ को सुन के परेशान मत हो जाइएगा। मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, मैं यूज़ करने वाला हूँ JetBrains राइडर। ठीक हो गया। और डोंट वरी, मैं आपको रीज़न भी बताने वाला हूँ कि मैं JetBrains राइडर्स क्यों यूज़ करूँगा, मैं क्यों विजुअल स्टूडियो यूज़ नहीं करूँगा। विजुअल स्टूडियो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यार, मैं बहुत उसको पसंद करता हूँ। और इससे पहले वाली सीरीज़, अगर आपने ब्लेज़र सर्वर की सीरीज़, ब्लेज़र वेब असेंबली की सीरीज़ फॉलो की हो, जिसके अंदर मैंने APIs के साथ ब्लेज़र वेब असेंबली का एक प्रोजेक्ट बनाया था, वो भी एक मिनी सीरीज़ थी बेसिकली। उसके अंदर भी जो मैंने काम किया था वो भी सारा का सारा विजुअल स्टूडियो पे किया था। उससे पीछे अगर आप .NET 6 के टाइम पे चले जाओ तो मैंने MVC बेस्ड एक प्रोजेक्ट बनाया
था वो भी मैंने विजुअल स्टूडियो पे बनाया था, लेकिन इस टाइम में जो ब्लेज़र सर्वर के ऊपर काम करने जा रहा हूँ वो भी मेरा प्लान तो यही था कि मैं विजुअल स्टूडियो पे काम करूँगा, लेकिन जब मैं ये सीरीज़ बना रहा हूँ उस टाइम पे विजुअल स्टूडियो के अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है कम्युनिटी एडिशन में, और वो प्रॉब्लम ये है कि ब्लेज़र सर्वर के प्रोजेक्ट पे काम करते हुए अचानक से उसका इंटेलिसेंस और ऑटो कंप्लीट वगैरह के जो फीचर्स हैं वो बंद हो जाते हैं और आप टोटली ब्लाइंड हो जाते हो, आपको काम करते हुए बहुत प्रॉब्लम होती है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ हो सकती है। और फिर दूसरा प्रॉब्लम जो इससे भी बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि विजुअल स्टूडियो अचानक से ब्लेज़र सर्वर के प्रोजेक्ट के अंदर उन लाइंस में एरर शो करने लग जाता है जिन लाइंस के अंदर एरर होता ही नहीं है। तो एक नया स्टूडेंट जो सीख रहा होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, डेफिनेटली वो यही सोचता है कि मेरे कोड में गलती है, और जब आप उसको विजुअल स्टूडियो को रिस्टार्ट कराते हो तो सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। तो अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज़ करना चाहते हैं तो आप करें, लेकिन आपको शायद बार बार इस चीज़ का सामना करना पड़े जो कि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस ख़राब कर देगा। इस वजह से मैंने इस दफ़ा JetBrains पे स्विच किया है। JetBrains एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके 30 डेज़ तक फ्री यूज़ कर सकते हो। और आप हमारी ये सीरीज़ जो है जब वो चलेगी तो मुझे उम्मीद है, अभी तो मुझे नहीं पता, आज फर्स्ट लेक्चर है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 30 डेज़ के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ट्रायल के अंदर रहते हुए आप कंप्लीट कर सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपको 30 डे का ट्रायल मिल रहा है, लेकिन उसके बाद आपके पास एक गुड न्यूज़ ये भी है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो एक फ़ाइल का लिंक मिलेगा, आप उसको ओपन करोगे तो मेरे फॉलोअर या मेरे सब्सक्राइबर होने की वजह से आपको JetBrains का एक अकाउंट मिल जाएगा, की मिल जाएगी, जिसकी बेस पे आप और 3 मंथ तक जो है JetBrains को मुफ्त में इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपके पास इस तरीके से 3 से 4 महीने का टाइम पीरियड आपको फ्री में JetBrains राइडर मिल जाएगा, और इसके अंदर आप अपना इस कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। बाद में दिल करे तो आप इस राइडर को ख़रीद लें, या फिर अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते बीइंग अ स्टूडेंट तो आप अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज के स्टूडेंट ID के थ्रू भी आप इसको इनसे ले सकते हैं, वहाँ से ले लें। और अगर वो भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो फिर आप विजुअल स्टूडियो पे या VS कोड पे स्विच कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो ये हैं जो टूल्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अच्छा, JetBrains राइडर्स में इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस चीज़ को सुन के परेशान मत हो जाइएगा, चीज़ें तकरीबन सेम है, कोड सारा सेम ही होगा, सब कुछ वर्किंग सेम होगी। अगर कहीं पे 99.9% सेम है, लेकिन अगर कहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा भी, कोई ऑप्शन चूज़ करने का तरीका विजुअल स्टूडियो में अलग होगा और यहाँ पे अलग होगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि विजुअल स्टूडियो में आपने कहाँ पे जाके किस तरीके से ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक हो गया। सो अभी हम अपने प्रोजेक्ट के हवाले से बात करते हैं। तो जॉब लिस्टिंग का एक प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के अंदर हम जो टास्क करने वाले हैं, मैंने एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल है U-Track के नाम से, बेसिकली ये भी JetBrains का ही है। तो इस टूल के ऊपर मैंने जॉब लिस्टिंग साइट जो मैंने बनानी है उसके अंदर जितने भी मैंने टास्क करने सारे के सारे मैंने मेंशन कर लिए हैं यहाँ पर। तो मैं इनको अपने अजाइल बोर्ड के ऊपर ऐड कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ, आपको पता चल जाए ताकि कि हम कौन कौन से काम करेंगे और किस सीक्वेंस में करेंगे, ताकि आपको एक जनरल आइडिया हो जाए प्रोजेक्ट का कि हम क्या करने वाले हैं। और ये आपके लिए एक तरीके से समझ लें कि एक एडिशनल चीज़ है कि चलें, आपको जिस तरीके से जिरा एक टूल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, इसी तरीके से U-Track भी एक टूल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो कि फ्री है, आप भी जाके इस्तेमाल कर सकते हो अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए। उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने सारे के सारे यहाँ पर इशूज़ जो है, टास्क जो हैं बेसिकली जॉब लिस्टिंग साइट में जो हमने करने हैं वो मैंने लिख के रखे हुए हैं। तो मैं अजाइल बोर्ड में इनको जाकर अपनी टू डू लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ। बेसिकली ये मेरा आ गया है अजाइल बोर्ड, जिसके अंदर टू डू, ओपन, इन प्रोग्रेस और कंप्लीट 4 ऑप्शन है। तो हम सबसे पहले टू डू को ओपन करते हैं और यहाँ से इस फोल्डर पर क्लिक करके बैकलॉग पे जाते हैं, तो हमारे सारे के सारे ऑप्शन यहाँ शो हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमारा जॉब लिस्टिंग साइट का टास्क नंबर 2 जो लिखा हुआ है, बेसिकली इसके ऊपर हम फ्रंट एंड थीम कस्टमाइजेशन का काम, तो सबसे पहला काम जो हमने करना है मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, वो बेसिकली हमारा फ्रंट एंड थीम कस्टमाइजेशन का होगा। यानी कि हम कोई एक HTML थीम उठाएंगे और उसको अपनी जो कि जॉब लिस्टिंग साइट की होगी, और उसको हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है मॉडिफाई करेंगे, उसमें से जो एक्स्ट्रा चीज़ें उनको माइनस करेंगे, जो नहीं है वो ऐड करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्लेज़र सर्वर का एक प्रोजेक्ट बनाकर टास्क नंबर 2 पे पहुंच जाएंगे, और उस थीम को जो है फ्रंट एंड थीम जो हमने बनाई है उसको हम प्रोजेक्ट के अंदर सेट करेंगे। जब हमारा ये काम भी हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें क्योंकि एडमिन पैनल भी चाहिए, तो उस ब्लेज़र सर्वर में एक एडमिन पैनल बना के उसका थीम चूज़ करेंगे और उस एडमिन पैनल थीम को कस्टमाइज़ करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक हो गया। जब हमारी वो एडमिन पैनल की थीम रिक्वायरमेंट के मुताबिक कस्टमाइज़ हो जाएगी, तो हम उसके बाद हमारा नेक्स्ट टास्क ये होगा कि हम उसको भी जो है, हम जो मतलब जो थीम है उसको हम ऐड कर लेंगे, कहाँ जाकर, अपने
उस प्रोजेक्ट के अंदर जो है हम उसको जाके ऐड कर लेंगे। ठीक हो गया, जो ब्लेज़र के ऊपर होगा। अच्छा, सेटिंग एडमिन पैनल थीम। उसके बाद जब हम इससे आगे चलेंगे तो हमारा काम ये होगा डेटाबेस रिलेटेड वर्क। फिर हम अपने प्रोजेक्ट के लिए एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे और अपने प्रोजेक्ट को उस डेटाबेस के साथ जो है वो लिंक करेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर उस प्रोजेक्ट को हम डेटाबेस के साथ जब लिंक कर चुकेंगे तो फिर हमारा आगे जो काम होगा, हम कुछ कंपोनेंट बनाएंगे। JLS 8 के ऊपर आप देख सकते हैं। फिर हम JLS 9 पे आ जाएंगे, कंपोनेंट टू शो कैटेगरीज। और उसके बाद जो है फिर हम 10 पे चले जाएंगे, कंपोनेंट टू क्रिएट अ जॉब, यानी कि जॉब बनाने का तरीका। फिर उसके बाद हम 11 पे चले जाएंगे, उस जॉब को लिस्ट करना। फिर 12 पे चले जाएंगे, फिर डायनामिक फ्रंट एंड बनाएंगे। और फिर उसके बाद 13 नंबर पे हम क्या कर देंगे, हम एक कंपोनेंट बना देंगे जो कि सर्च का होगा, जिसमें हम सर्चिंग वाली फंक्शनलिटी दे सकेंगे यूज़र को। तो ये सारे के सारे काम हैं। तो जो कुछ काम थे मैंने अपनी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। देखें 2 से लेकर 6 तक जो काम थे मैंने इनको ऐड कर दिया है। ये नंबरिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब है क्योंकि मैं इसमें कुछ तजर्बे कर रहा था तो कुछ नंबर वहाँ ज़ाया हो गए। खैर मैंने ऐड कर दिए हैं। अब जैसे जैसे हम इन टू डूज़ को उठा कर तो अपने ओपन प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब ओपन्स के ऑप्शन में डालते चले जाएंगे, तो वहाँ से आगे पीछे से हमारे पास और जगह बनती चली जाएगी। तो हम नए टास्क बैकलॉग से उठा के टू डू में डाल लेंगे और टू डू से जिसके ऊपर काम कर रहे होंगे उसको ओपन कर, मतलब उसको जो अगला ओपन करने वाला को उसको ओपन में रख के और जिस पे काम कर रहे होंगे उसको इन प्रोग्रेस कर लेंगे या फिर आगे कंप्लीट में डाल देंगे। जैसे भी हुआ हम उनको मैनेज करते चले जाएंगे ताकि हमें यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट की एक शक्ल भी नज़र आती चली जाए कि टू डू के अंदर जो हमारे पास करने वाले काम हैं वो अभी कितने हैं, उनमें से कितने कामों को हमने ओपन कर रखा है और कितने इन प्रोग्रेस में और कितने कंप्लीट की तरफ जा चुके हैं। तो हम इस तरीके से इन चीज़ों को यहाँ पे मैनेज करते हुए चलेंगे। बैकलॉग से सारे टास्क उठा के यहाँ पे डालना भी पॉसिबल नहीं है, व्यू सही से दे नहीं सकेंगे, तो इस चीज़ को मैं भी अवॉइड कर रहा हूँ। टू डू के अंदर हमने फ़िलहाल कुछ टास्क जो है वो डाल दिए हैं जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो हम ओपन करेंगे टास्क कल की क्लास में, उसको उठा के अगर मैं मूव कर दूँ यहाँ से ओपन की कैटेगरी में तो ये गलत नहीं होगा। हमने इसको ओपन में डाल दिया है तो अब हमारा ये जो टास्क है कि ये ओपन के अंदर आ गया। बेसिकली ये डेटाबेस वाला जो हमें मिल नहीं रहा था ना, वो यहाँ पहुँचा हुआ है। ठीक है यार, आप तो वापस चले जाओ, आपकी ज़रूरत नहीं है अभी इसको। खैर अभी हम इसको उठा के ना JLS 7 को उठा के वापस डाल देते हैं, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। खैर मैं आपको लिस्टिंग करके दिखा रहा था, लेकिन यह है कि इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमने इसको ओपन में डाल दिया है, फ्रंट एंड थीम कस्टमाइजेशन। तो कल की लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इसको इन प्रोग्रेस लेके आ जाएंगे और इसको भी हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद कंप्लीट होने के बाद हम पीछे से दूसरा जो है वो ओपन में डाल देंगे और इस तरीके से आगे लेके चलते चले जाएंगे। ठीक हो गया। तो टू डू के बाद आई थिंक सो कि हम इन प्रोग्रेस और कंप्लीट भी रख लें तो वो भी अच्छा है। ओपन का कोई सेंस बन नहीं रहा हमारे काम में, आप इस बोर्ड को एडिट भी कर सकते हो। खैर ये चीज़ें हमारे काम के रेलेवेंट तो नहीं है, बट स्टिल अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को भी साथ साथ सीखते चले जाएँ ताकि आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी अच्छे तरीके से आ जाए किसी भी एक टूल के अंदर। सो अभी जो है इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था कि इस सीरीज़ में हम क्या कुछ करने वाले हैं और ये सीरीज़ किस तरीके से चलेगी। तो दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।